हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और जो जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं उनका प्रयोग आप कर रहे होंगे। यदि आप अपना फीडबैक दें तो बहुत अच्छा रहता है। फीडबैक से पता चल जाता है कि मेरे को किस नेक्स्ट टॉपिक पे बनाना है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसा मेडिटेशन जो माने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके मेडिटेशन को देगा स्पीड और फास्ट। आपके किसी भी टारगेट को पाने के लिए उसको स्पीड दे देगा और आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। आपके साथ शेयर करती रहती हूँ छोटी छोटी जानकारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में, ऑक्कल्ट साइंस में, जिसको हम अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है जीवन में शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी और एक सेटिस्फेक्शन लेवल। तो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, यदि हम रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं तो हमारे को ये जीवन में समझ आने लगता है कि जो मिल रहा है वो हमारे को एक्सेप्ट करना है, और जो नहीं मिल रहा या तो वो हमारे लिए उचित नहीं है या हमारे एफर्ट्स कम हैं, तो हमारे को और अपने अंदर ही झांक के जानने की ज़रूरत है कि हमारे को क्या एक्शन और लेना है। तो जो आज आपके साथ एक ऐसा मेडिटेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा लगता है कि कोई नई चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मैं पीछे एक किताब पढ़ रही थी जिसके अंदर ये मैंने एरो के बारे में पढ़ा। एरो मीन्स व्हाट, हम सब जानते हैं एरो आज की तारीख में डायरेक्शंस के लिए, दिशा के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में पहले तो तीर कमान युद्ध में ही यूज़ होते थे। लड़ाई में, वॉर्स में पहले यही चीज़ें जो आपको रामायण महाभारत में देखने को मिलता है कि एरो उसी लिए यूज़ होते थे। तो ये एक तरह से वेपन का यूज़ होता था, इसके वेपन के एज अ वेपन यूज़ होते थे। फिर जब ये वेपन्स चले गए, वेपन्स के रूप में इनका प्रयोग होना ख़त्म हो गया, तो फिर आया समय। तो आज के तारीख में हम एरो को किस लिए यूज़ करते हैं? एरो को सिर्फ डायरेक्शन के लिए कि आपको किस दिशा में जाना है। दिशाओं पे अपने निर्देशित स्थान पे पहुंचने के लिए एरोस का प्रयोग किया जाता है। अपने डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचने के लिए आपको दिशाएं जो दिखाई जाती हैं। एरो का यदि हम एक मीनिंग लगाएं तो एक एरो हमारे को क्या देता है? स्पीड और एनर्जी की मूवमेंट। हम जितने फोर्स के साथ एरो को मारेंगे उतने ही स्पीड के साथ वो अपने टारगेट पे पहुंचेगी, अगर हम इसके इस मीनिंग के साथ चलते हैं। एरो के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इसके मीनिंग्स की तरफ समझना चाहते हैं तो एरो जो लेफ्ट है, लेफ्ट एरो सिंबलाइज करता है हमारी ग्रेट पावर को, और जो हमारा राइट एरो है, राइट एरो हमारे को प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है। बिल्कुल स्ट्रेट एरो हमारे को पॉजिटिव एक्शन की तरफ, सीधे दिशा की तरफ, पॉजिटिव एक्शन की तरफ हमारे को दिशा दिखाता है। तो स्ट्रेट एरो हमारे को ये चीज़ दिखाता है। एरो टुवर्ड्स डाउन वो हमारे को पीस दिखाता है, जैसे कि हम पीस के लिए तैयार हैं। तो एरो के ये अलग अलग मीनिंग है। एरो का वेपन का रोल तो खत्म ही हो गया, अब ये खाली डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम मेडिटेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ छोटा सा मेडिटेशन शेयर कर रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करें, क्योंकि ये जो भी रेकी चैनल है और जो रेकी चैनल नहीं भी हैं, इस मेडिटेशन के साथ अपने जो भी आपका थॉट है, जो भी आपका एक गोल है, आप इस मेडिटेशन के साथ जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने उस गोल की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। क्योंकि एरो का काम क्या है? एरो हमारे माइंड को शार्प करता है और हमारे को मोटिवेशन देता है, और हमारे को एक टारगेट पे पहुंचने के लिए, दिशा पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल्स के साथ हम उस गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे, यदि हम इसको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि एरो आपके माइंड को फोकस करेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी देगा और आपको एक गाइडेंस मिलेगी। इसको हम मेडिटेशन को अपनी श्वासों के द्वारा ही करते हैं। तो आपने बिल्कुल शांत मन से रिलैक्स होके डीप ब्रेथ लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बिल्कुल महसूस करें कि आपके स्पाइन से एक एरो
लाइट से भरा हुआ, यूनिवर्सल लाइट से भरा हुआ आपके स्पाइन के बेस से धीमे धीमे श्वास भरते हुए पूरा अपना एक गोल्डन लाइट, वाइट लाइट में एरो को देखेंगे। आपके बेस ऑफ स्पाइन से जगमगाता हुआ ऊपर की तरफ फोर्स के साथ बढ़ रहा है। जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए एरो को अपने क्राउन चक्र से रिलीज होता हुआ डिवाइन में जाते हुए देखेंगे विद अ फोर्स। और साथ ही साथ जो आपकी इंटेंशन है, जो गोल है, उसको भी आप कल्पना में ले आए कि उस एरो के साथ आप यूनिवर्स में अपनी ये विश मैनिफेस्ट होने के लिए ईश्वर को, डिवाइन को भेज रहे हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, श्वास भरते हुए बेस ऑफ स्पाइन पे जैसे आपके गोल को एक शक्ति मिल रही है, एक दिशा मिल रही है गोल की फुलफिलमेंट के लिए। और फिर श्वास छोड़ते हुए डिवाइन में आप एरो को अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मैंने आपको राइट एंड लेफ्ट का मीनिंग बताया है, उस हिसाब से भी दिशा दे सकते हैं। अदरवाइज आप डिवाइन में, यूनिवर्स में अपने विश को सेंड करते हुए अपने सभी गुरुओं को, अपने सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए कि आई एम सेंडिंग माई दिस विश, मैं अपनी ये विश पूर्ण करने के लिए आपसे दिशा मार्गदर्शन मांगती हूँ, मार्गदर्शन मांगता हूँ। इस प्रकार से आप श्वास भरते हुए 5 से 7 मिनट ये ध्यान साधना करें। श्वासों पर ही बेस ऑफ स्पाइन से एरो को जाते हुए ब्रह्मांड में देखते रहें। पाँच से 7 मिनट ये मेडिटेशन आप लगातार करें, जब तक अच्छा लगता है करें। कम से कम 11 दिन, 21 दिन ज़रूर करें और आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।